आप लोग को मालूम हो कि मैं किस रोल में आया हूं। मैं अपनी परिचय देना चाहता हूं। जिला उज्जैन का रहने वाला हूं। मेरा शुभ नाम ठाकुर जालिम सिंह खुराना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। ठाकुर दो ही काम सिखाए। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन का नेस नाबूद गिराना। ठाकुर जालिम सिंह के खिलाफ अगर कोई साला उज्जैन में सर उठाया, कसम बंदूक की, इतनी गोली मारूंगा साले को कि सीना छलनी हो जाएगा। जमाना मेरा है और जमींदार मैं हूं। दिल चाहे सो करूं, मेरा अख्तियार है साला। ये रहा ठाकुर जालिम सिंह। और मेरा धंधा क्या है? मैं अपने इलाके में शराब का धंधा करता हूं। कच्ची शराब महुए की, नंबर 1 की शराब 100 रुपए में, नंबर 2 की शराब 50 रुपए में। शराब पीने वाले को मैं सूचित कर रहा हूं कि आपको किसी ठेके पर नहीं जाना होगा। एक मेरा दोस्त दर्शन है, उससे संपर्क कीजिए, शराब आपके घर पहुंचेगी। ये मेरा वादा है कि जब तक शराब घर नहीं पहुंचेगी तब तक पूरी जिम्मेदारी ठाकुर की होगी। चाहे पुलिस का लफड़ा होगा या और कोई बात सामने आएगी, जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं अपने दोस्त दर्शन को आपके समक्ष बुलाता हूं। दर्शन, जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर। कहिए सरकार, इस नाचीज को किस लिए ऐड किया? तुम्हें इसलिए बुलाया कि शराब की भट्टियां चल रही है। बराबर चले बाबू साहब। कोई आपत्ति? बाबू साहब, अगर आप पे इजाजत के बगैर पेड़ का एक पत्ता नहीं डोल सकता तो रियाई की क्या मजाल है जो आपके सामने आवाज उठाए बाबू साहब। दर्शन बाबू साहब, मेरा विचार कुछ और है। क्या विचार सरकार? जहां 70 भट्टियां चल रही हैं, जी हाँ, वहां 30 भट्टियां और चलना चाहिए। आपके कहने का मतलब यानी पूरे 100। ठाकुर साहब, आपका फरमान हुआ, समझो पूरा काम हुआ। जाओ बनाने वाले से बोल देने का कि ठाकुर का आदेश है कि 100 भट्टियां चलेगी। जो आ गया सरकार। ये रहा ठाकुर का आदेश। मेरा शुभ नाम ठाकुर जालिम सिंह और ये मेरा रहा दोस्त दर्शन। वक्त का इंतजार करना, बात सारी बताऊंगा और फिर मिलूंगा। ये रहा ठाकुर का ऐलान। वर्मा जी, क्या बात है? ये तो जानते हो कि छोटे साहब का आने का वक्त हो गया है। ठीक कह रहे हो। हम और आप उनकी स्वागत के लिए ड्यूटी का तैनात ठीक है, चलिए। चलिए। विश्वकर्मा जी एंड वर्मा जी, हल्के का क्या समाचार है? सब ठीक है साहब। हल्के में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कोई गड़बड़ी नहीं है साहब। गड़बड़ी होनी भी नहीं चाहिए, जी साहब। क्योंकि तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मेरा नाम दरोगा अर्रा बोर है। जी साहब। मालूम साहब, मैं बहुत कड़क दरोगा हूँ। जी साहब। जिस थाने में रहता हूँ उस थाने में कोई भी किसी तरह के गलत काम नहीं होने पाते हैं। नहीं होगा साहब। चोरी, डकैती, जुआबाजी, सट्टेबाजी, तमाम तरह के अवैध कार्य कोई नहीं होने पाते हैं, इसलिए कि मेरा नाम दरोगा अर्रा बोर है। जी साहब। जिस थाने में अधिक आतंकवाद फैलता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में अधिक आतंकवाद फैलने लगता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में मेरा ट्रांसफर हो जाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ से मेरा ट्रांसफर उज्जैन के लिए हुआ है। उज्जैन में तमाम तरह का आतंकवाद फैला हुआ है, तमाम तरह के अवैध कार्य हो रहे हैं। इनका सफाया करने के लिए मैं वहां पे तैनात किया गया हूँ। अपने बड़े साहब राजकरण जी के आने का वक्त हो गया है। ठीक है साहब।
हम लोग सावधान रहेंगे। ठीक है साहब। इलाके का समाचार क्या है? इलाके का समाचार बिल्कुल ठीक है साहब। इलाके में कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर मेरे रहते हुए गड़बड़ी हो भी कैसे सकती है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा नाम दरोगा अर्राबोर है। मैं बहुत कड़क दरोगा हूँ। मुलजिमों को खदेड़ खदेड़ कर मारता हूँ, दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ, उस जगह मारता हूँ जहाँ उन्हें पानी नहीं मिलता। मिस्टर विश्वकर्मा जी। जी साहब। और वर्मा जी। जी साहब। ये बताओ कि जालिम सिंह के बारे में तुम लोग कुछ जानते हो? साहब जालिम सिंह के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं साहब। क्या जानते हैं बोलो? विश्वकर्मा जी? लेकिन क्या करूं, हम लोग मजबूर हैं। मजबूरी की क्या बात है? इसलिए कि जब तक हमारे अधिकारी कोई आदेश नहीं देते तब तक हम कुछ काम नहीं कर सकते साहब। वेरी गुड। तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है। जी साहब। जब ऊपर का अधिकारी तुम्हें आदेश नहीं देगा तो तुम लोग कर ही क्या सकते क्या हो? सकते हैं? सही है लोग। आपके यहाँ आने के पहले यहाँ इंस्पेक्टर भारती जी थे साहब। उनके जमाने में भारती जी ओ, साहब। इस समय वो पीलीभीत में मैं किसी काम से हल्के में जा रहा था और वो काम यह था कि कुछ अबाल लकड़ियां कट रही साहब, अच्छा अच्छा। जिसमें 15 पेड़ आम का हरा और 10 पेड़ महुए का। तो उसी इंक्वायरी में जा रहा था और ये सोचा था कि आते वक्त जमींदार जालिम से भी मिल के आऊंगा साहब। अच्छा तो अचानक मुझको रास्ते में जमींदार साहब मिल ही गए साहब। अच्छा। जी साहब। मैंने उनको बुलाया और ये कहा कि जमींदार साहब, जो शराब की अवैध भट्टियां चला रहे हो एक कानूनी जुर्म है। आपने बहुत अच्छा कहा। जी साहब। इससे गवर्नमेंट सरकार बहुत बड़ा नुकसान होता साहब और कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम आपके बड़े साहब यानी भारती जी को रिश्वत देते साहब। रिश्वत? जी साहब। कहने का मतलब कौन? हम पुलिस वालों को बदनाम करना चाह रहा है। इसी से हम लोग मजबूर है, कुछ नहीं कर पाते साहब। नहीं तो ऐसी धारा लगा के बंद कर देता, उसकी जिंदगी जेल में सड़ जाती साहब। ठीक कह रहे हैं साहब ये। विश्वकर्मा जी का कहने का मतलब ये जालिम सिंह पुलिस वालों को बदनाम करना चाहते हाँ, हैं। साहब। ठीक है छोटे साहब। जी सर। अपने थाने में सब दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन चौकीदार नहीं क्या? विश्वकर्मा जी और वर्मा जी। जी साहब। हमको तुमको बड़े साहब को इतनी देर आए हो गया, अभी तक थाने में चौकीदार नहीं दिखाई पड़ रहा साहब है। चौकीदार हल्कन गया। कहाँ है इडियट नालायक गधा कहीं का? बुलाओ उसको जल्दी। वर्मा जी चौकीदार बुलाइए। चौकीदार आए साहब। बहुत जल्द आओ। साहब चौकीदार आ गया। चौकीदार आ गया। जी साहब। चौकीदार। यस सर। इडियट नालायक गधे कहीं के, अभी तक तू कहाँ था? साहब हल्के में गया था। हल्का हल्का हल्का, जब देखो तुम हल्के में ही रहते हो। यस सर। तुम्हारी ड्यूटी कभी थाने में भी रहेगी या हल्के में ही ड्यूटी रहेगी? साहेब तनख्वाह ले चला आई थी। शराब नालायक कहीं का। थाने से मतलब केवल तनख्वाह लेने से है, वरना कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे नालायक कहीं का। खटिया हम सोबे नहीं करे। शराब का कमी कहीं के, चारपाई पे नहीं सोता तो फिर कहाँ सोता है? साहब ठंडी पर रही भूई में पैरा साट रखा हूँ। नालायक कहीं का। क्यों भी चौकीदार? यस सर। ये तुम्हारी सरकारी लठ है? चौकीदार साहब सरकारी लाठी घरे भूल गए साहब। मैं जानवर को चरा रहे थे, वर्मा जी आवाज लगाए, मैं यही लाठी लेकर चले आए साहब। नालायक कहीं के, सरकारी लठ घर छोड़कर जी साहब। तो ड्यूटी करने थाने में आ गए। यस सर। नालायक कहीं का। और कह रहे हो कि मैं जानवर छोड़ रखा था? हाँ साहब। चौकीदार। यस सर। तुम्हारे पास कितने जानवर हैं? हमारे पास 40 जानवर हैं साहब। ओ माय गॉड, 40 जानवर? जी यस सर। अबे चौकीदार, फिर तो तुम्हारे पास जमीन जायदाद भी काफी होगी। साहब जमीन एक का हिस्सा नहीं है। जमीन एक भी बिस्वा नहीं?
जानवर 40-40। यस सर। अबे इनको चारा भूसा कहाँ से आता है चौकीदार? साहेब खुशी की बात है। क्या खुशी है? हमारे जानवर को चारा भूसा नहीं लगता क्या साहब। हवा पीछे है क्या? साहब का सांडा जिया यही सवेरे खटिया पर से उठे, सोई के डाला खसकाई दी। दाड़ा क्या होता है वर्मा जी? दरवाजा साहब, महाराज मोहारा खोल दिया। देखिए। उसके बाद खर 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 भगी जाती यहाँ पीछे से तेल लपेटा चौकीदार के बच्चे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बदतमीज कहीं का, नालायक। सर में चल रहा है बेहुदा कहीं का। आवा साहब, आवा साहब, साहब इसी तरीके जानू पीछे भागता रहता साहब। आवा साहब मर कहा ना भैया। लगा आप डर गए? क्यों बे नालायक कहीं के? जी अभी तो खर 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 करते करते मेरा सर फोड़ दिया होता नालायक कहीं का। इडियट, नालायक, नालायक ना वही गधा कहीं का। गधा ना वही मन यही साहब। Shut up, idiot। क्यों बे चौकीदार? जी साहब, आज बड़े साहब यानी अपने बड़े अधिकारी जैसे कमिश्नर साहब और सुपरिंटेंडेंट साहब, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों का दौरा हर थाने में हो रहा है। गिराओ। तुम्हारी वर्दी कंप्लीट नहीं दिखाई पड़ रही है। वर्दी ठीक है साहब, वर्दी ठीक है, बेल्ट नहीं लगा के आया बस। देखिए साहब, प्रेस नहीं कराया था। बेल्ट दे दिया हूँ धोने के लिए। साफा तो है साहब सरकारी वाला। देखिए साहब इसका साहब। अबे चौकीदार, ये तुम्हारा साफा है नालायक कहीं का। हाँ भाई, समझ नहीं पाया साहब। घर वही नहीं पावत ही यार। ये हरकत देखे साहब। का बताई साहेब, वही खटियो हम सब धरे रहे, वही हमारे मेहरुआ नहाय के साये धोई दे। तो साया भी लाल, साफा भी लाल। मैं इसको साफा समझ के बीबी का साया लेकर चले आया साहब। नालायक कहीं के, ये तुम्हारी भूल जो है शराब के जरिए हुई है। अगर तू इतना अधिक शराब न पिया होता तो तेरी समझ में आ गया होता कि मैं बीवी का पेटीकोट लेके जा रहा हूँ या सरकारी साफा लेके जा रहा हूँ। तब तो कहीं साहेब काहे का साला चल रहा ही ना होता है। शराब का तमीज। ये तो अच्छा हुआ कि मैं ही देख लिया। यस सर। कहीं बड़े साहब की निगाह पड़ गई होती तो तुम्हें नौकरी से हटा देते, तुम्हारे बाप बच्चे भूखों मर जाते। नालायक क्या करी साहब? साहब, चौकीदार आ गया है। इससे आपको जो भी हल्के के विषय में जानकारी करना हो कर सकते हैं सर। चौकीदार, जी ना। तुम जात के पासी हो यस सर। तो शराब तो जरूर पीते होगे। शराब? हाँ शराब साहेब? हाँ, मैं शराब की बात कर रहा हूँ। साहेब कभो कभो पौआ भी अच्छा, नहीं तो अद्धा जरूरी है। और रिश्तेदार आ गए तो बोतल भी चलाई गए। अच्छा। चौकीदार जी साहब। ये बताओ, तुम देसी शराब पीते हो या इंग्लिश शराब? साहब महुए की देसी शराब। महुए की शराब? यस सर। चौकीदार जी। ये तुम देसी शराब पीते हो यस सर। तो इसमें क्वालिटी भी होती है? साहब 2 प्रकार की दारू है। कौन कौन सी? कौन सी? 1 नंबर की दारू 100 रुपया बोतल, 2 नंबर की दारू 50 रुपया बोतल। अच्छा, यस सर। तो तुम्हें पसंद कौन सी है? साहब वही 100 रुपया बोतल जलता माल, अच्छा, नटाइये तक छोलत चला जाए। तो कहने का मतलब कि तुम्हें 100 रुपए वाली शराब पसंद है। यस सर। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? क्या तनख्वाह है साहब? पहले 200 थी, फिर 300 बढ़ी, फिर 500 हो गई। अब तो मुलायम सिंह ने 1000 तनख्वाह कर दिया साहब। अच्छा अच्छा साल भर में 1 साइकिल भी मिलेगी। अच्छा। हाँ साहब, बंदूक का लाइसेंस फ्री है। क्या बात? हाँ, नसबंदी करा ले तो कॉलोनी पाऊ। चौकीदार, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? साहब हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं? यस सर। तो बीवी का ऑपरेशन हुआ? साहब 4 साल पहले। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब तुम अपना ऑपरेशन कराओगे, हाँ नसबंदी कराओगे? हाँ साहब। अच्छा अच्छा, कॉलोनी पाऊ। खैर कोई बात नहीं है। तुम होशियार हो साहब नहीं भाई है। होशियार के? जी साहब। अच्छा, बड़े होशियार हो। हाँ बड़े होशियार। खैर कोई बात नहीं है। लेकिन चौकीदार जी। तुम्हारी तनख्वाह 300 रुपए थी,
500 हुई। अब 500 हो गई। 1000 अब तो हो गया। अब वर्तमान काल में 1000 रुपए हो गए। यस सर। कहने का मतलब तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा कमाई 33 रुपए कुछ पैसे होती है। जी साहब, जी साहब। तो मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है जी कि तुम 100 रुपए की शराब कहां से पीते हो? जी साहब। बोलो, मैं जितना पूछ रहा हूं। जी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बड़े साहब जो पूछ रहे हैं उनको जवाब दो। साहब, शराब का पैसा नहीं लगता। देखिए साहब, क्या कहा? शराब का पैसा नहीं लगता साहब। कोई रिश्तेदार बनाता क्या? रिश्तेदार वाली बात नहीं साहब। फिर? बताएंगे तो हमारे बाल बच्चे मारे जाएंगे, और नहीं बताओगे तो? हम यहाँ मारे जाएंगे। तो फिर क्या सोच रहे हो, बताओगे या नहीं बताओगे? बताएंगे साहब। बोलो। साहब, अपने इलाके में जो जमींदार जालिम सिंह है, ओ, जालिम सिंह। यस सर साहब, उसके पास कम से कम 60-70 भट्टियां चल रही साहब। और 70 भट्टियां? हाँ साहब, बताते हैं लोग। वो भी अवैध? यस सर। कहने का मतलब 60-70 भट्टियां चल रही है। जी साहब। ये खबर कभी थाने में बताया तूने? केका बताई साहब। आप बड़े साहब, छोटे साहब तो अभी 1 महीना हुआ आए हुए। हाँ। और आपके पहले जो अधिकारी साहब सब घुसखोर थे। अच्छा। जाते थे जालिम सिंह के यहाँ, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया लेकर चले जाते थे। किसको बताएं साहब, हम आऊ जाई, एक बोतल पी के लुंडिया एक लौटी आई। छोटे साहब, शर्मा जी। छोटे साहब। जी सर। चौकीदार भी अच्छा काम कर रहा था। क्या करें साहब? अगर बड़े ऑफिसर 2, 4, 6,000, 10,000 रुपए लेके चले जाते थे, जी सर। तो ये तो केवल एक बोतल शराब लाता था, यस सर। पीता था। जी लेकिन चौकीदार, जी साहब। आज से तुम शराब पीना बंद कर दो। यस सर, दवाई खाए संजय साहब। अच्छा। अगर शराब पीना नहीं बंद करोगे जी तो मैं तुझे बंद कर दूंगा। साहब, मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा अगर शराब नहीं छोड़ा। हाँ। नहीं पीगे साहब। जब 1 महीने के पहले आप नहीं हड्डी पसड़ी एक कर पाए, तब मेरे आने पर क्या करेंगे? मैं यहाँ तैनात हुआ। हाँ, मैं जानता हूं। छोटे साहब। जी सर। चौकीदार को मैं जमींदार जालिम सिंह यहाँ भेज रहा हूँ। ठीक है साहब। चौकीदार, जनाब। तुम चले जाओ जमींदार जालिम सिंह के यहाँ, यस सर। और जमींदार जालिम सिंह से बोल दो जी कि अपने थाने में नए इंस्पेक्टर राजकरण सिंह आए हुए हैं, जनाब। और उनका कहना है कि अवैध शराब की भट्टियां बंद कर लें। यस सर। अगर बंद कर तो ठीक है, जनाब। नहीं तो मुझे खबर करना। यस सर। जय साहब। छोटे साहब। जी सर। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है क्या? कि जालिम सिंह को गिरफ्तार कैसे किया जाए। सर, यही तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि जालिम सिंह के नाम से कोई भी शिकायत हमारे यहाँ नहीं है। फिर सर, उसमें शिकायत कर ही कौन सकता है? इलाके के लोग सब जालिम सिंह से घबराते हैं साहब। अच्छा। इतना खूंखार आदमी है वो, इसलिए उसके खिलाफ कोई शिकायत करने वाला नहीं है। साहब आप ही कोई तरकीब बताएं साहब। छोटे साहब। जी सर। इलाके के लोग डरते हैं, लेकिन जिस दिन ये प्रशासन जालिम सिंह से डरने लगेगा, उस दिन उसका मनोबल और बढ़ जाएगा। नहीं सर, हम कहीं उससे डरने वाले नहीं है। छोटे साहब। जी सर। कल 11 बजे तुम लोग तैयार रहना। ठीक है साहब। हम उसके यहाँ दबिश डालेंगे, साहब और जब रंगे हाथ पकड़ा जाएगा तो देखता हूँ किस प्रकार का हिला वाला करता है। साहब, मैं चल रहा हूँ। यस सर। विश्वकर्मा जी और वर्मा जी, जी साहब। कल हम तुम बड़े साहब यानी पूरे स्टाफ के साथ हम जमींदार जालिम सिंह की हवेली पर चलकर छापा मारेंगे। ठीक है साहब। अगर रंगे हाथ पकड़ा गया तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, हराम जादे की। ठीक है साहब। चलो मेरे साथ चलो, आओ। अबे कौन है बे? कौन है बे? कौन है बे? अबे मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार बे। चौकीदार हो चाहे कोई भी हो, इधर आओगे तो भट्टी में डाल के दारू बना डालूंगा। अरे माई रे, ये तो सारे सब नशे में हैं। कहने दारू चुआ मार के सारे भट्टी में डाल के दारू चुआ लेंगे। अरे बाप रे, तब तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस झोपड़ी में नहीं जाऊंगा, अभी झोपड़ी में जाऊंगा। अरे झोपड़ी में कौन है बे? बोल बे। हाँ हाँ, ये बुढ़ा सही बताएगा। हाँ दादा। हम पहचान नहीं सकते। अरे हम चौकीदार हैं, चौकीदार। तो चौकीदार है? हाँ दादा। क्या भैया? हाँ। कवन मतलब पड़ गया पोताऊ? पोताऊ? आया है पोताऊ?
हाँ बेटवा। बुढ़े की जबान लड़बड़ा रही है, फालिस मार गई लग रहा है। नहीं बेटवा, हाँ हालिस का नहीं मारे पुटऊ। एक दिन हमार बेटा ना किटकिट खेलत रहा। किटकिट? हाँ बेटवा, क्रिकेट खेल रहा होगा। हमार बेटा ना किटकिट खेलत रहा पुटऊ। हाँ हाँ वही कहे कि आया बाबू हम चलते किटकिट खेले आया देखा। अच्छा जात रहे बेटवा, हाँ वही नरवा में गिर पड़े बेटवा, मुहा हमार टेढ़ हो गया पुटऊ। मुँह न टेढ़ हो गया। हाँ बेटवा। सो कोई बात नहीं दादा। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कौन से बिरादर हो, कौन से खानदान के हो? हमका नहीं जानता बेटवा। नहीं दादा। चौकीदार। हाँ हमार नाम है फरई पुटऊ। फरई? हाँ बेटवा। फरई? हाँ चौकीदार, हमार नाम है फरई पुटऊ। फरई? अबे तुम्हारा नाम फेरई होगा। बतावत तो वही पुटऊ, हमार नाम फरई है बेटवा। साले बुढ़े, हम झूठ नहीं बोलत है पुटऊ। अच्छा समझ गया। तुम्हारा नाम फेरई है, शुद्ध में नहीं बोल रहे हो तो कह रहे हो फरई है नाम। कौन बिरादर हो? हमार बिरादर? हाँ हम ही अकेले ही बेटवा, अपने गांव बिरादर। कौन बिरादर हो? हम है उमराई पुटऊ। उमराई? हाँ भैया। कौन से बिरादर उमराई है बुढ़े? मर जा पुटऊ। मरिया? हाँ। अरे बुढ़े साले, तुम मुराई हो? हाँ हाँ पुटऊ। जिसको मौर्य कहते हो। हाँ, हमसे अकेले नहीं जाओ बेटवा। पूरा गांव लेकर बोलो बुढ़े साले। ये बताओ दादा, जालिम सिंह को जानते हो? अरे भैया उनका सब जाना थी, का हम ही अकेले जानी था। ये बताओ दादा, हाँ। उनके पास कितनी शराब की भट्टियां चल रही हैं? क्या भैया? हाँ चौकीदार, हाँ सब कुछ हमसे पूछा, हाँ। सब कुछ बताओ बेटवा। अच्छा लेकिन इतनी बात हम नहीं बताए से, काहे की देर आई था पुटऊ। नहीं बताओगे बुढ़े साले, 50 लाठी मारूंगा। अरे वो जबरा मन यही बेटवा, कहा थी जबरा रो वही मार ही न दे बेटवा। बुढ़े बुढ़े साले तुम अंड बंड बोल रहे हो। सही सही बताओ साले, नहीं आऊंगा अंदर ना, बुढ़े ना बहुत मारूंगा फरैया। भैया चौकीदार, हाँ। कैसे बताया जी पुटऊ? नहीं दादा बताएंगे। भाई उनके ये शायद तक कम से कम 60 से 70 भट्टी शराब का चलती है बेटो। 60-70 भट्टी? हाँ। कोई बात नहीं दादा, यही जानकारी करने हम तुम्हारे पास आए थे। हे बेटवा। हाँ दादा। यह मरचवा बीतत। कावा मरचवा भाटवा बे, यही मार्च बीतते। हे भैया। हाँ। यही मरचवा बीतत कम से कम उनके 100 भट्टी चले वाली है शराब के। 100 भट्टी? हाँ। अरे बाप रे, बस कोई बात नहीं दादा, बस यही जानकारी करने आए थे। हे भैया। हाँ दादा। चौकीदार। हाँ। अब घर के पूछे के बताए से कैसे सुने है। हाँ हाँ। तो बेटवा तुमसे हम विनती करते ही। कावा मिनती करता है, विनती करते हो? हाँ भैया। हाँ। हमारी है विनती है तुमसे। हाँ। कि जिन बताए, अरे दादा बताए है बेटवा। नहीं बताऊंगा फरैया सारे। हाँ भैया। अला फेरई का नाम फरैया कह रहा है। बस कोई बात नहीं दादा, अब मैं जा रहा हूँ, इसी वक्त बड़े साहब के बता दूंगा कि साहब सही सही है, 60-70 भट्टियां चल रही है और बढ़ाने वाला है, 100 भट्टी करने वाला है। इसी वक्त मैं जा रहा हूँ बड़े साहब के पास। दोस्तों, मेरा नाम दर्शन सिंह है और यह जिला उज्जैन है। इस उज्जैन जिले में मैं ठाकुर जालिम सिंह के साथ मिलकर शराब की तस्करी का धंधा करता हूं। इस उज्जैन जिले में जितनी भी शराब की खपत होती है वो ठाकुर जालिम सिंह की होती है। शराब की खपत ज्यादा, प्रोडक्शन कम। बाबू साहब का फरमान हुआ कि 70 भट्टियां से बढ़ाकर पूरे 100 भट्टियां कर दी जाए। आज बाजार में हमारी 100 भट्टियां बरकरार है और हमें खुशखबरी मैं चलकर ठाकुर जालिम सिंह को सुनाता हूं। हेलो मिस्टर, कम हियर। Yes, I'm coming. Who are you? आपके परिचय? मुझे दर्शन सिंह कहते हैं। दर्शन सिंह? किसके आदमी हो? चौकीदार। हाँ? नए मालूम पड़ते हो? नहीं नहीं, मैं पनबुढ़ा हो गया हूँ। चौकीदार, अगर तुम्हें मालूम होता कि दर्शन सिंह कौन है हाँ? तो नाम सुनते ही कांप गए होते।
आने का कारण बताओ। ये हवेली जमींदार जालिम सिंह की है ना? जी हाँ। ये बताओ जालिम सिंह कहाँ पर हैं? हवेली में। जाकर उनसे बोल दो थाने से चौकीदार साहब आए हैं। चौकीदार? हाँ? तुम्हारे थाने में ऐसा कोई ऑफिसर नहीं जो ठाकुर जालिम सिंह से नजरें मिलाकर बात कर सके। और 2 टके के चौकीदार बोल रहे हो? जाओ बाबू साहब को कह दो चौकीदार साहब आए हैं। इस चौकीदार साहब कब से होने लगे रे? अरे बेजिन के यहाँ बस खैरियत ही में। चौकीदार ओहदा हमारा बढ़ गया है, जान लिया। तुम्हारा ओहदा कितना भी क्यों ना बड़ा हो, तुम्हारे ओहदे से मुझे मतलब नहीं। आने का कारण बताओ। आने का मतलब ये है कि जो हमारे थाने में पहले से साहब जी हाँ सब घुसखोर थे, और अब इस थाने में नए इंस्पेक्टर आ गए हैं, बाबू राजकरण सिंह। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि परसों तक जितने तुम लोग शराब की भट्टियां चला रहे हो, जी हाँ, परसों तक बंद होना चाहिए। नहीं बंद हुई ना तो जितनी हवेली ऊंची है ना नीची हो जाएगी। चौकीदार धीरे में बोला। अच्छा कहां से आवाज उन इंस्पेक्टर के मुख से निकलती तो शायद वो आवाज अब तक हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई होती। चौकीदार, ये वर्दी सरकार की है और इसको पहनने वाला कर्मचारी भी सरकार का है। हाँ। और ये कानून भी सरकार का है, लेकिन इस कानून के बेताज बादशाह हमारे ठाकुर जालिम सिंह हैं। जो कह देना इंस्पेक्टर राजकरण सिंह से न भट्टियां बंद हुई है और न भट्टियां बंद होगी। अगर अपना और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो भट्टियां की तरफ नजर उठाकर भी न देखें। पैसा तक बंद कर दिया, नहीं साहब आ जाएंगे ना तो हाँ सबक बोकला निकल जाए। चौकीदार एक हमल करा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मूड घूम जाए और तुम्हारी खोपड़ी धुआं में उड़ जाए। पैसा तक बंद कर दिया। जाओ कह देना इंस्पेक्टर साहब से भट्टियां नहीं बंद होगी, जो करना चाहे कर सकते हैं। बंद हो भट्टी, बंद हो भट्टी। चौकीदार, इसका मतलब थाने में नए इंस्पेक्टर राजकरण सिंह आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, भट्टियां बंद हो ये ठाकुर को मंजूर नहीं। भट्टियां बंद हो ये ठाकुर को मंजूर नहीं। इंस्पेक्टर, तुम्हारी मौत करीब है, देखना वो दिन दूर नहीं। ये रहा जालिम सिंह का ऐलान। मेरे रहते हुए कोई पंछी पर नहीं मारेगी। जो साला मुझसे दुश्मनी किया है उसे ठाकुर जी ने नहीं दिया। अरे वो दर्शन, जरा इधर आओ। बाबू साहब, शराब की भट्टियां चल रही है? भट्टियां तो चल रहे हैं सरकार। कोई परेशानी? आप तशरीफ रखिए, आज मैं कुछ खास बात कहना चाहता हूं। कह डालो। और कहने को मैं एक खबर आया हूं तत्काल। कहने को मैं एक खबर आया हूं तत्काल, और होने वाला है सुनो बुरा अब अपना। क्या बुरा होने वाला है? बाबू साहब, आप आसमान में हमें गम के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं सरकार। वो कौन है? कौन हरामजादा है जो तुम्हें धमकी दिया है? बता दो, हरामजादे की आंखें निकलवा लूंगा। डर गए? ठाकुर की बुराई से तो वापस आए। बाबू साहब, अगर आपका ही खौफ न होता तो पूरे उज्जैन जिले में आग लगा दिया होता। सुनो, ऐसी क्या बात है जो इतना है? ऐसी क्या बात है जो इतना है राम और मेरे
बूढ़े और हो जवान। मेरे नाम से, मेरे नाम से बूढ़े और जवान जानते हैं, और ठाकुर की दहशत से पेशाब उतर रहा है। वो कौन है हरामजादा जो ऊंची आवाज से बोला है? उसका नाम बता। बाबू साहब, जग में जीने नहीं दूंगा। हल्के में इंस्पेक्टर नया आ गया और बड़ा ही खतरनाक खूंखार है। काम धंधा अब अपना और न चल पाएगा, बस इसी से परेशान यार है। काम धंधा अपना, अपने इस उज्जैन थाने में जी बाबू एक साहब। नया इंस्पेक्टर आया है। जी हाँ, उसका नाम क्या है? इंस्पेक्टर राजकरण सिंह। ओ, पुलिस इंस्पेक्टर राजकरण सिंह ने बीड़ा उठाया है जी बाबू साहब, कि ठाकुर जालम सिंह की भट्टियां बंद करवा दूंगा। परसों तक। ये नामुमकिन है। तुम डर गए? बाबू साहब, कितने आए चले इस संसार में? कितने आए चले इस संसार में? शराब की भट्टियां ना हुई बंद है। देखना पास कैसा पढ़ा दूंगा मैं, पास मेरे बहुत ही हुनरमंद है। ऐसा पाठ बढ़ा दूंगा कि इंस्पेक्टर साहब मुड़कर जालिम सिंह की तरफ नहीं देखेंगे। तुम अपना काम करो। लेकिन बाबू साहब, लेकिन क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। बिकने वाला नहीं इंस्पेक्टर है वो, बात रिश्वत की करना नहीं भूल कर। मानो कहना मेरा बंद भट्टी करो, इस झमेले को कुछ दिन रखो दूर कर। मानो क्या कहा? भट्टियां बंद कर दूं? कुछ दिनों के लिए बाबू साहब। हरामजादे, अगर भट्टियां मैं बंद कर दूंगा तो ठाकुर की क्या रह जाएगी? यही कहेंगे गांव वाले कि ठाकुर जालिम सिंह डर गया और भट्टियां बंद कर दिया। बाबू साहब, नामुमकिन है। जीते जी भट्टियां नहीं बंद होगी, भट्टियां चलेगी। हम पुलिस इंस्पेक्टर राजकरण सिंह से मिलने की कोशिश करूंगा। जी बाबू साहब। जाओ। जैसे राजकरण सिंह, हम पुलिस से दुश्मनी करना नहीं चाहते हैं। पुलिस से दुश्मनी करके मैं सुकून की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मैं आपसे अकेले में बात करूंगा, देखो क्या जवाब देते हैं। वक्त का इंतजार कीजिए। ये रहा जालिम सिंह का ऐलान, फिर मिलूंगा। क्या बताऊं, हमारे पर ड्यूटी करने जाते हैं लेकिन कभी समय से नहीं आया करते हैं। मैं उन्हें बार बार कहती हूं कि नाथ, आप समय से आ जाया करें, लेकिन कभी मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते वो। आ जाने के बाद फिर कहूंगी नाथ आप समय से आया करें, तो फिर कहते क्या वो? आ गए आप? जा मैं क्या देख रही हूं? प्रतिदिन आया करते थे तो इनके चेहरे पे खुशियां रहती थी। आज न मालूम क्या बात है कि इनके चेहरे पे उदासी क्यों है। मैं उस उदासी के कारण जरूर पूछूंगी कि नाथ उदासी क्यों है। सुनिए नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती, बोलो। सुनिए, बैठिए। बोलिए। हुआ उदास क्यों चेहरा, हुआ उदास क्यों चेहरा, बता दीजिए मेरे सैया। हुआ उदास क्यों चेहरा, हुआ उदास क्यों चेहरा,
दीजिए करो ना देर, पढ़ती हूँ बलम। धड़कता है हमारा दिल, कभी ना रात को आए, विकल होता हमारा दिल, विकल होता हमारा दिल, बता दीजिए मेरे सैया, विकल होता हमारा दिल। आखिर आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? उदासी का कारण क्या है? कहने का मतलब तुम उदासी का कारण पूछना चाहती हो? क्या मैं नहीं पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं पूछ सकती हो? तो बताइए ना। आखिर आप और परेशानी इतना क्यों होती? परेशानी कोई बात नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं प्रिय। तो फिर क्या बात है? और परेशानी इतना क्यों होती? ये तो ड्यूटी हमारी है। परेशानी इतना क्यों होती? ये तो ड्यूटी हमारी है। और हटा दो अपने दिल से गम। हटा दूं अपने दिल से गम? और हटा दो अपने दिल से गम, मेरी तू प्राण प्यारी है। बड़ा शैतान जालिम सिंह। जालिम सिंह शैतान है? तुझसे आपसे वास्ता क्या है? मैं बता रहा हूँ। है बड़ा शैतान जालिम सिंह और इंसा है कस्बे में, और उसी से मिलने के खातिर। उससे मिलने खातिर? जी हाँ, और उसी से मिलने के खातिर किया कल की तैयारी है। जालिम सिंह से मिलने के लिए तैयारी बना रखा हूं। जब तक मैं जालिम सिंह को गिरफ्तार नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन नाथ, मैं सुनी हूं कि यहाँ का जालिम सिंह जमींदार जो है बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, बहुत बड़ा उसका आतंक चलता है यहाँ पे। बदमाश हो या बदमाशों का बदमाश हो, लेकिन जिसे फर्ज निभाना ना आए उसे ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है प्रिय। ये तो ठीक कहते हैं आप, लेकिन ये बताइए, आप हमेशा ड्यूटी ही करते हैं। मैं घर में बच्चों को लेकर के तन्हाई में यही हमेशा सोचती रहती हूँ। क्या सोचती रहती हो? किया भगवान, जिस समय बच्चों का जन्म हुआ उसी समय इन दोनों बच्चों के दाहिने पैर के तलुए में तिल का निशान बना हुआ था। यही हमेशा देखकर सोचती हूँ कि भगवान, इसका लक्षण क्या हो सकता है? यही मुझे चिंता रहती है। सुनिए नाथ, जाते जाते बात और सुनते जाइए। कौन सी बात है प्रिय? साफ साफ बोलो, क्या बात है? प्राण प्यारे मेरी विनती है आपसे, ऐसे लोगों से खुद को रखो दूर। आजकल का जमाना है अच्छा नहीं, आजकल का जमाना है अच्छा नहीं। कुछ भी कर सकते हैं वो बड़ा क्रूर है, आजकल का जमाना है अच्छा नहीं। आजकल का जमाना जो है ठीक नहीं चल रहा। प्रिय, क्या है? तुम ये क्या करी हो कि आजकल का जमाना है अच्छा नहीं? हाँ, लेकिन प्रिय, ये तुम नहीं जानती हो, जैसे हर औरत बच्चों को 9 महीने कोख में रखती है, उसी प्रकार से पुलिस वालों को 9 महीने के लिए ट्रेनिंग मिलती है कैसे? कि दुश्मन से होशियार कैसे रहा जा करता है। कैसे वो? तो एक सच्चे ऑफिसर की पत्नी हो तुम, एक
कुछ न होगा, मुझे गम बढ़ावो नहीं। अच्छा तो ठीक है, आपने कहा कि ये वर्दी उसी को पहनना चाहिए जिसे फर्ज निभाना आता हो। ठीक है, लेकिन बच्चों के बारे में आप कभी सोचते नहीं है। प्रिय, क्या बच्चों के बारे में मैं सोचूं? हाँ, मुझे चिंता हमेशा इन बच्चों की रहती है। किस लिए? कि जो इनके दाहिने पैर के तलवे में तिल का निशान बना हुआ है, यही सोचती रहती हूँ कि भगवान इसका लक्षण क्या हो सकता है। हाँ तो बंधु, इसी से हमारी धर्म पत्नी जी परेशान रहती है। हाँ इसीलिए ना। हाँ, ये जंगल देख रही हो ना? जंगल? हाँ हाँ देख रही हूँ। इसी जंगल के पीछे एक जंगली बाबा रहते हैं प्रिय। जंगली बाबा? जी हाँ। वो क्या करते हैं वहाँ पे? वो हस्तरेखा देखकर भविष्य बता देते हैं। क्या बाबा बता देते हैं? जी हाँ। ऐसा कीजिए, अगर आपको आज छुट्टी हो किसी वक्त चलिए बाबा के पास। आज के लिए छुट्टी, लेकिन कल के लिए छुट्टी नहीं है। कल के लिए छुट्टी नहीं है? जी नहीं। किसी वक्त चलिए, बाबा के दर्शन की जाए और बच्चों के बारे में, इनके भविष्य के बारे में पूछूंगी कि इनके नसीब में क्या लिखा हुआ है। महाराज ठीक है प्रिय, क्या बताते हो? आओ मेरे साथ। चलिए। गोरखनाथ की। अरे बच्चा रामजी दास, गोरखनाथ नहीं गोरखनाथ कहो। हाँ गुरु महाराज। अरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, गुरु महाराज। कहो बाबा। रामजी दास क्या बात है? हमका बेवकूफ समझा था का? क्यों? हमका किठावर बाजार में छोड़ के तू का करे कांपा गांव आ गया भाई? रामजी दास, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम अयोध्यापुरी से चलकर हाँ और काशीपुरी को रवाना हुए हैं। हाँ, तो हमें तो इतनी जल्दी है कि कब स्नान करूं और कब वहां दर्शन करूं, उसके बाद वापस कुटी पर आऊं। और तुम रास्ते में किसी से बात करने लगे तो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। नहीं नहीं, तो हमका छोड़ के भाग गया, बेवकूफ समझा का हो? कैसे बताओ? तू तो भाग गया, हमका किठावर में पकड़ ले रहे। कौन? ना कुछ चिकवा। अरे उनसे तुम्हारा क्या लेन देन है भाई? ये तो कहेगी हम सीएनसी कहाँ पर ही है, कहीं तोहरे बाबा कहाँ गए? हम तो कहेगा बता देना था। हम कहेगा हाँ कांपा, कहीं उनका एक भेद दिया भाई कहेगा, कहीं 3 महीना हो गया पचौनी ले गए, पैसा नहीं दे। रामजी दास, तुम पागल के पागल ही रह जाओगे। राम 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 राम, मैं तुझे शराब दे दूंगा बच्चा। शराब नहीं, दारू दे देगा। शराब दे दिया है हमका। रामजी दास, हाँ? हकीकत में तुम गडरिया के गडरिया ही रहोगे। हाँ बाबा। गुरु महाराज, क्या बात है बोलो? जब से तोहरे साथे रहा लागे हाँ। हमका कुछ बतावत नहीं ना, कुछ बताऊबा कि हम ऐसे गडरिया गडरिया रहिया। रामजी दास, गुरु महाराज, मैं तुम्हें क्या बताऊं? हैं? मैं देख रहा हूँ कि आज तक तुम्हारा कोठा नहीं साफ हुआ। हमारा कोठा नहीं साफ है? नहीं। कब तू हमारे कोठवा पे चढ़ा रहा? गुरु महाराज, हमारे कोठा जितनी ऊपरी कंडी रही सब उतार के नीचे धई दे। अरे राम 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 लीप राम। पोत के एकदम चिक्कन भुक्कन हमारा रामजी कोठा। दास, हैं? मैं उस कोठा की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर
ये मन, ये इंद्री की बात कर रहा हूँ। इंद्री का तो गवन चला गवा। अरे कौन इंद्री वे? हमारे गाँव गड़री नहीं आटे। पागल कहीं के, मैं इंद्री या आत्मा की बात कर रहा हूँ। ई मनी काया, हाँ। ई मनी काया, ई मनी काया कैसे सफा हो बाबा? क्यों? तू पहिरा छेड़ी के लेड़ी, हमका पहिरा दिया ऊँटे के लेड़ी। राम 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 रामजी दास। हाँ? अरे ये तुलसी का माला है बच्चा। अच्छा। और ये हीरा है। हीरा है कि बुल्लू है? ना हैदर अली है। बाबा हो क्या बात बोलो? जब से तोहरे साथे रहा लागे हाँ। हमार देही ऐसे भारू हो चली जाती है। अरे भाई दोनों टाइम भारू तुम खा रहे हो। हाँ। तो शरीर भारू किसकी होगी? हाँ भावरी हम खाते हैं, गाय की सौरी तू खाता है। राम 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 जी दास। हाँ? मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। काहे? तुम हर वक्त गंदी बात बोलते ही और क्या? बाबा क्षमा अरे कर। हम तुम संत आदमी हैं। हाँ हो जनते नारे कि हम तू लंट है, लंठ है, बेवकूफ है। अरे संत महात्मा हो। संत महात्मा पुरुष। ऐसा बोलो। बाबा पढ़े लिखे ना हम गडरिये तो गडरिये ही, कौनो गलती हो जाए तो ओका क्षमा कर देवा करा, घोड़ी की चूतिया ना। अरे नहीं बाबा जी, बाबा जी, बाबा बुआ 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 बुआ। अरे क्या है बाबा? बाबा। हाँ। अरे बाबा मोरी देही भाई भारू, हम का चाहिए दुई मेहरारू। अरे राम जी दास, एक संत होकर के दो औरत क्या करोगे? काम है बाबा, एक आवई जाई थाम है का लठिया, एक कई चाहिए बिछावई का खटिया। वाह, इतना बड़ा सुख। एक चादर एक लाल लंगोटा, हम का चाहिए बड़ा के लोटा। अरे लोटा क्या करोगे? कमंडल तो है साथ में। तो का मंडल ठीक नाने का मचते नहीं करो। बहुत पागल हो तुम। लोटा लैके जाबई झाड़े, सब कहीं है वह जात हाँ पाड़े। यानी पाने बनने की शौक है तुम्हारी? और क्या? नहीं बतावत है गुरु महाराज। अच्छा। जय जगबंधन परानन माता, बरसत में देहु मोहे छाता। ये बात हमारी कही सिखी जब मानो, चोरी करो पकौड़ी छानो। अरे साधु संत होकर के चोरी डकैती करोगे? गलती हुई है बाबा, गलती हुई है। ऐसा नहीं। उड़ीगा तोता खाली होइगा पिजड़ा, नजरू मोटाई गन राखा हिजड़ा। राम जी दास, तुमसे इस सब दुनियादारी से क्या मतलब है? हाँ वो गलती हुई है बाबा। ऐसा करो बच्चा, ए मन यौरे फरई ना दूजा, फागुन दान दे खरबूजा। ठीक कहा। राम राम कहू राम किशोरी, चढ़ी गए राम निपुरी गई घोड़ी। रामदास मैं तुमसे परेशान हो गया। कौनो गलती हो गई का बाबा? देखो ऐसा करो। हाँ? कुछ नहीं, सबसे पहले चलो आराम करेंगे। आसन कर। आराम करने के बाद उठेंगे तो फिर चलेंगे चला काशीपुरी को। चला कहीं यहीं जंगल में आराम कर ली तो उसके बाद चले हुए। ठीक है। चला तू बैठा, हम तो का कचरी। अरे मेरी सेवा करोगे? हाँ हाथ गोड़ दबाओ गुरु महाराज। बैठा बैठा बाबा बैठा। आगे आगे गाड़ी, पीछे पीछे इंजन। अरे रामदास प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। कल्लाथ हो, कल्लाथ हो। रामदास कल्याण हो। हाँ कल्याण हो, कल्याण हो। गलती हो तो बताई देवा करा ससुर के नाती। अरे गुरु महाराज, गुरु महाराज। महाराज पाँव लागू महाराज। खुश रहो बच्चे, खुश रहो। कैसे आगमन हुआ? कैसे आप सबका गमन हुआ? अरे बाबा जी मेरी शादी हो गई है। आगमन हुआ? हाँ आगमन। बोलो बच्ची क्या बात है? महाराज मैं आपके पास एक फरियाद लेके आया हूँ महाराज। बोलो कौन सी फरियाद है? महाराज हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक, जबकि जुड़वा पैदा हुए, अच्छी बात। जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है। बहुत अच्छा। लेकिन महाराज जिसमें बच्चों का जन्म हुआ उसी समय देखा गया तो दोनों बच्चों के दाहिने पैर के तलुए में तिल का निशान बना हुआ था। महाराज क्या कहा? बच्चों के
दाहिने पैर में तिल का निशान बना है। हाँ महाराज, ठीक। यही सोचती हूँ महाराज, इसका लक्षण क्या हो सकता है? बच्ची, हाँ महाराज। ये तो हम बच्चों का हाथ रेखा देखेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं। अच्छा महाराज, लो महाराज देखो। दोनों बच्चे का भविष्य देखिए गुरु महाराज। जी हाँ। रामजी दास बाबा, तो लड़का खूबसूरत है। अरे बाबा, साहेब सुबह का बच्चा है। जी हाँ। इसके हाथ रेखा देखिए, पहले बताएं। हाँ, हस्त रेखा देखिए गुरु महाराज। बाबा कहे उच्चौका कहा हो? क्या हुआ महाराज? बच्ची, वैसे ये बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, लेकिन इस बच्चे के ऊपर 18 साल की ग्रह है। क्या बाबा, 18 साल की ग्रह है? जी हाँ। अरे भगवान। 18 साल के बाद जब इसकी ग्रह कट जाएगी तो यही बच्चा एक दिन अपना नाम रोशन करेगा। बाबा, इस बच्चे की ग्रह शांत होगी या नहीं? बच्ची, ये तो ब्रह्मा की लेख है, ब्रह्मा की लेख को कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा बाबा, और इस बच्ची को भी देखिए, इसके नसीब में क्या लिखा है? वाह भाई रामजी दास, देखो ये कन्या भी कितनी खूबसूरत है। अति सुंदर गुरु महाराज। लेकिन बच्ची, हाँ महाराज, इस कन्या के ऊपर भी 18 साल की ग्रह है। अरे बाबा, इस बच्ची को भी? जी हाँ। 18 साल के बाद इसकी ग्रह जब शांत हो जाएगी तो शायद कि इस लड़की का संबंध किसी अधिकारी से होगा। बाबा, क्या भगवान, इन दोनों बच्चों के ऊपर 18 साल की ग्रह है? जी हाँ। बाबा, क्या बात है, बोलो। आशीर्वाद दीजिए बाबा, इन बच्चों की ग्रह शांत हो जाए महाराज। आशीर्वाद तो मैं दे सकता हूँ कि बच्चे जहाँ रहे खुश रहे बसते। वो ग्रह कटेगी तो केवल ब्रह्मा के काटने से ही कटेगी बच्ची। अच्छा बाबा। बाबा, हमारे झूठ नहीं बोलते, बहुत पहुँचे हुए हैं। और आप? हम पहुँचे ना पाए कि ठावर से लौट ही आए, इसीलिए तो मूर्ख रह गए। अभी तो गडरिया के गडरिया हो। हाँ, हम गलरिया ही रही गए। अच्छा महाराज को दक्षिणा दीजिए। लावा पैसा, चलिए लावा पैसा दे दिया। पैसा आज तक मैंने किसी से दक्षिणा मांगा नहीं रामजी दास। हम पैसा भी मरत है, दे पैसा दे साहेब, इनका जिन दे हम इनके देहा साहेब। बाबा जी, खुश रहो बच्चा। चलिए। इनका 100 रुपया, हमका 20 रुपया लग जाए है। क्या हुआ? हम 100 रुपया ले। बाबा जी, आप नाराज हो रहे हैं? नाराज वाली बतिया ही आए, 20 रुपया में कहाँ मिले आजकल। ये लो। हाँ, 50 रुपया ठीक है। इसको भी लो। अच्छा महाराज, आप तो खुश हो? हाँ, आशीर्वाद दीजिए महाराज, हम लोग चलो। जाओ बच्चे, खुश रहो, तुम्हारे बच्चे खुश रहे, ये मेरा आशीर्वाद। चलो प्रिय। साहब, और कुछ हुआ है? पैसा तो बहुत है। ले जाए और 150। क्यों? कम पड़ता है। खाने में जाना, ले जाना। खाने में नाम नहीं, अंदर कह देगा। चलो प्रिय। बहुत पागल हो तुम। उठ गया, उठा जा। बाबा हो? क्या है? बाबा, भियान कहाँ बाजार है? बाजार से क्या मतलब है? 1 किलो ओका लाओ, 1 बोतल ओका। क्यों रहो रामजी दास? का है? पागल हो तुम? पागल है कि पगल घंटी है? समझा नहीं? क्या? 1 किलो सेब संतरा लाऊंगा। अच्छा अच्छा। अब गर्मी पड़ी रही, 1 बोतल पेप्सी लाऊंगा। ये बात। लुंडियाई वाला बोतल, समझा था? क्या दूसरे गांव बाबा 1 भौरी कांटा मांगा जाए? ये बात। अरे भैया, खेते में काम करे, कहो जहे खेते में काम करे, तू का करबे? अखिया खोल नहीं जा दे भाई।